एक सुंदर नगर है जहाँ पर पंडित कृष्णदत्त नाम के ब्राह्मण रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम सुंदरी देवी है। पंडित कृष्णदत्त दूसरे गांव में कथा सुनाने जा चुके हैं। उनके द्वार पर देव ऋषि नारद वीणा बजाते हुए राम का चरित्र गाते हुए सिर में तिलक लगाकर निकल रहे हैं। सुंदरी देव ऋषि नारद को देखकर निवेदन करके अपने घर लाती है। सेवा पूजा आरती पूजन बंदन करके चरण पखार कर आज्ञानुसार महाप्रसाद भोजन तैयार करके उनको खिलाती है। जब नारद को पता चलता है सुंदरी ने गुरु नहीं बनाया है तो नारद भोजन को उल्टी कर देते हैं। सुंदरी को दुख होता है। सुंदरी कहती है, आपने उल्टी क्यों किया? नारद जी ने कहा, तुमने गुरुमंत्र नहीं लिया है, तुम निगुरा हो, इसलिए हमने उल्टी कर दिया है। हे ऋषवर, मुझे तुरंत राम नाम सुनाइए, गुरुमंत्र दीजिए और मैं आपकी भक्त बन जाऊंगी, लेकिन फिर से भोजन कीजिए। नारद जी ने कहा कि देवी स्नान करो, उसके बाद गुरुमंत्र देंगे। सुंदरी ने कहा कि हे नारद जी, प्रातः स्नान कर चुकी हूँ, ज्यादा देर लगाओगे, कोई बहका देगा तो गुरु नाम सुनना रुक जाएगा, इसलिए आप गुरु नाम दीजिए, देर मत करिए। क्योंकि जब जीव भक्ति के पथ पर चलने की इच्छा करता है तो बहुत से संसारी लोग भरमाने के लिए आ जाते हैं, रोकते भी हैं, टोकते भी हैं। कोई कहे अब ही जगत सुख कीजिए, वृद्ध भय पर हरि भज लीजिए। कोई समझाता है अभी जगत के सुख भोगो, बूढ़े हो जाना तब भगवान का भजन करना। भगवान के भजन के लिए सबसे रद्दी कमजोर उम्र बुढ़ापा को चुना जाता है। दुनियादारी प्रपंच माया मोह के लिए बाल्यावस्था और युवावस्था चुनी जाती है। भक्ति तो बाल्यावस्था में ध्रुव की तरह करना चाहिए। प्रहलाद जैसे बचपन से भक्ति करते थे, मीराबाई और सेवरी ने बाल्यावस्था में भक्ति किया था, ऐसे बचपन की भक्ति ही रंग लाती है। बचपन से जो भक्ति करता है, जवानी के तूफान को कंट्रोल करने की साधना की शक्ति उसमें जागृत हो जाती है। क्योंकि जब 14 वर्ष की उम्र में बेटा और बेटी जवानी में प्रवेश करते हैं तो उनका शरीर, उनका मन बहुत चंचल हो जाता है। उस समय चंचल मन को वश में करने के लिए, जवानी के जोश को नियंत्रित करने के लिए भक्ति और सत्संग ही एक सहारा होता है। जीवन में जितना अधिक सत्संग होगा, आपका मन आपके वश में होगा। जिसका मन वश में है वो व्यक्ति जहाँ रहता है वहीं सम्मान, यश, कीर्ति को प्राप्त करता है। चंचल मन हमेशा अपमान के घूंट पीने के लिए तुमको मजबूर कर देता है। जवानी का जोश जो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनकी संसार में बहुत अपकीर्ति होती है, अपयश होता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही भक्ति के मार्ग को चुनना चाहिए। 14 वर्ष की उम्र में गुरुमंत्र लीजिए, गुरुदीक्षा लीजिए और 21 वर्ष की उम्र में सत्संग अधिक से अधिक सुनना प्रारंभ कीजिए। सत्संग श्रवण करने से विद्यार्थी का मन विद्या अध्ययन में भी लगने लग जाता है, अन्यथा ये मन बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी भटकाता है। और मन जहाँ लगना चाहिए वहाँ लगता नहीं है, और जहाँ से हटना चाहिए वहाँ से हटता नहीं है, और जो करना चाहिए वो उसको सोचता नहीं है, और जिसकी जरूरत नहीं है उसी को गूंथता रहता है। ये मन बड़ा अजीब है। विद्यार्थी का मन पढ़ने में नहीं लगता है, किसान का मन खेती में नहीं लगता है, बिजनेसमैन का मन अपने बिजनेस धंधे में नहीं लगता है, और नेता का मन राजनीति में नहीं लगता है, और साधु का मन पाठ पूजा में नहीं लगता है।
मन बड़ा विचित्र है, तुमको हमेशा भटकाने के लिए क्रियाकलाप करता रहता है, लेकिन इस मन को काबू करने के लिए सत्संग और भक्ति का ही सहारा पकड़ना चाहिए, तभी ये मन कंट्रोल हो सकता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान मेरा मन बड़ा चंचल है। कृष्ण हंसने लगते हैं। कृष्ण कहते, अर्जुन तेरा मन चंचल है, पूरी दुनिया का मन चंचल है। भक्ति ही चंचल मन को शांत कर सकती है। अर्जुन ने कहा कि चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायु रुषो दुष्करम। जैसे बहती हुई वायु को बस में करना दुष्कर कार्य है, ऐसे ही चंचल मन को बस में करना बहुत कठिन कार्य है। कोई सोचे वायुमंडल में हवा चल रही, इसको हम रोक ले, बहुत मुश्किल काम है। आप इधर पर्दा लगा दोगे तो उधर निकलेगी, और ज्यादा पर्दा लगा दोगे तो पर्दा फाड़ देगी, और ज्यादा बंद कर दोगे तो पंडाल उखाड़ देगी। हवा को बस में करना, ऐसे ही इस चंचल मन को बस में करना दुष्कर है, कठिन है। तो क्या करना पड़ेगा? विचारकों ने कहा है कि मन ऐसे है जैसे नदी। नदी को बांधना असंभव नहीं है, संभव है, लेकिन नदी को बांध कर ही रखना ये असंभव है। नदी बांधोगे तो नदी के बंधे हुए पानी को नहर में छोड़ना पड़ेगा, वो बंधा नहीं रह सकता है। ऐसे मन को बांधोगे तो इसको किसी दूसरे काम में लगाना पड़ेगा। एक साधु पंखा बीन रहा था। धार जिले में मध्य प्रदेश में जैन धर्म का साधु था। उसके यहाँ हम गए, पंखा बीन रहा था हाथ वाला, और एक मटका के ऊपर कुछ फूल बना रहा था। तो उसने अपना पंखा दिखाया, फूल दिखाया, मटका दिखाया। तो मैंने कहा, महात्मा जी शांति के लिए साधु बने, ये मटका के लफड़े में क्यों फंसे हो? अरे बोले, ये मटका और मेरा मन भी मटका है। ये तो मिट्टी का मटका और मन मेरा मटका भटका। बोले, इसमें लगा रहता हूं तो मन इसी में व्यस्त रहता है, नहीं तो ये मन ऐसा मटका है कब फूट जाए, गड़बड़ हो जाए। तो पंखा गूंथता था, बहुत बड़ा संत। मैंने अपने गुरु से पूछा, आप साधु हो गए, महात्मा हो गए, ये सब इतना बगीचा लगाना ये सब क्यों करते हो? बोले, इस मन को, इस मन की शक्ति को, जवानी की शक्ति को नियंत्रित तो किया गया है, लेकिन इसको अगर कोई दूसरे रास्ते में लगाया नहीं जाएगा तो बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है, एटम बम फूट सकता है। इसलिए साधु को भी व्यस्त रहना चाहिए। जो साधु खाली रहता है उसका मन उल्टा पलटा गूंथता रहता है, वो बीमार भी बहुत होगा, उदास रहेगा, उसका मुंह सब फदफदा हो जाएगा, भदभदा। और वो साधु पूरा मूर्ख हो जाएगा, बुद्धि खत्म, स्मरण शक्ति खत्म, ऐसे सिर्री जैसे घूमता रहेगा। इसलिए साधु को भी अच्छे कार्यों में व्यस्त रहना चाहिए। जैसे मैं सत्संग में व्यस्त रहता हूँ, दर्शन देने में व्यस्त हूँ, आशीर्वाद देने में व्यस्त हूँ, प्रसाद देने में व्यस्त हूँ, गुरुमंत्र देने में व्यस्त हूँ, प्रवचन में व्यस्त हूँ, मैनेजमेंट में व्यस्त हूँ, सेटिंग में व्यस्त हूँ, बेस्ट भी हो बेस्ट भी। तो इसमें जब व्यस्त हूं तो टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है। कितने भक्त कहते हैं, मैं आपका दर्शन करने बिहार गया तो वहां भी अकेले मिलके हम बोल ही नहीं पाए, क्योंकि बहुत व्यस्तता थी आपको। और उसके बाद लखनऊ आए तो हीयों नहीं मिल पाए। फिर लखीमपुर आए ना, अब देख रहे हैं बहुत भीड़ भाड़ था, सोचे थे का उपाय करी। तो हम पर्ची लिखे ना है कि प्रोग्राम कराना चाहता हूँ, 1 मिनट का टाइम दो। तो बोले तब टाइम मिला है, और मिला है तो हम कहने प्रोग्राम कराना कि बोले प्रोग्राम वोग्राम कुछ नहीं करना है, खाली मिले रहे तो बहाना कर। व्यस्तता, व्यस्त रहो, मस्त रहो। बिजी लाइफ एंड इजी लाइफ। आपका लाइफ जितना बिजी होगा उतना इजी होगा। इसलिए किसी महिला को भी खाली नहीं रहना चाहिए। बेटियों को भी खाली मत रखो, बच्चों को खाली मत रखो, बहुओं को खाली मत रखो। कुछ नहीं तो पायल बजाती रहो, कुछ नहीं है तो आटा मारो,
और पूड़ी बना के गांव बांटो जाकर। कुछ काम करो, कुछ काम करो, अन्यथा ये मन तुमको रौंद देगा, ये मन तुमको बर्बाद कर देगा, ये मन ऐसी जगह छलांग लगा देगा, ऐसी गलतियां हो जाएंगी तुमसे कि तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। इसलिए सबको व्यस्त रहना चाहिए ताकि मन गड़बड़ ना कर पाए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। और मन की एक आदत बहुत बड़ी है, किसी काम को करते करते ऊब जाता है, पढ़ते पढ़ते ऊब जाएगा। इसलिए स्कूल में 45 मिनट का क्लास होता है। पहले इंग्लिश पढ़ाई जाती है, फिर संस्कृत आ जाती है। अगर लगातार 7 घंटे इंग्लिश पढ़ा दें तो बच्चा बहुत दुखी हो जाएगा, ऊब जाएगा। सब्जेक्ट बदलता है, फिर मैथमेटिक, फिर साइंस, फिर सामाजिक विज्ञान, और फिर दूसरा टीचर आ रहा, कहता है एग्रीकल्चर का क्लास है। तो बच्चा का मन जो है वो बहल जाता है, खुश हो जाता है। चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग, मन की आदत है चेंजिंग चाहता है। चेंजिंग चेंजिंग का चैलेंज है इसके सामने। एक जैसे कपड़े का पहनते पहनते भी मन ऊब जाता है, इसलिए रंग बदलता है, ढंग बदलता है। कितना लड़कियां सब एक जैसे कपड़े पहनते पहनते ऊब गई, तो कैसे कैसे कपड़े सब पहनती लड़कियां। कोई झम्मर झोल पहनती है, वो नीचे वाला पैजामा। झम्मर झोल मतलब उसमें 5-6 लोग टांगे डाल दे उतनी जगह है। और कोई बहुत टाइट पहनत है, कोई सिमटादार पहनत है, कोई जीन्स पैंट पहनत है, कोई में 2-4 छेद पहनत है। कोई बूशर्ट अंदर घुसेड़े ऊपर पैंट बांधत, कोई नीचे घुसेड़े उमा बांधत, कोई बूशर्ट छाट पहनत, कोई थोड़ा लंबा पहनत, कोई टेढ़ा पहनत। एक जैसा पहनते पहनते भी मन ऊब जाता है। लेकिन याद रखना, जिसने अपने मन को समझा लिया, ऊबने से बचा लिया, ऊबना डूबना इससे जो पार हो गया, वही जिंदगी में अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को हंसते हंसते प्राप्त कर लेता है। ऊबने डूबने की आदत छोड़ दीजिए। हमारे गुरुजी कहा करते थे किसी किसी साधु को कि इनका मन बहुत उबना डुबना है। तो हमने कहा इनका मन उबना डुबना है तो आप का फर्क पड़ते, लेकिन फर्क का हमका घंटन समझावत पड़ते। तो हम कहें समझावत का है बैल कहीं, कहीं यू बैल गधा हुई जी जो समझाई बिना। तो हम कहें यू गधा है को बैल बनाए हो समझाए के है। किसी को ज्यादा समझाने में भी टाइम बर्बाद मत करिए। हर आदमी समझता है गलत क्या है सही क्या है, इशारे में समझा दीजिए, आगे बढ़िए। अन्यथा तुम जो कर सकते थे तुमको भी वो करने नहीं देगा। रोज रोज उसी को ले करके बैठोगे, अरे बेटी ऐसा है, बेटा वैसा है, बहुरिया तो मान जा और लहुरिया मान जा, अरे तो थोड़ा गम खाई ले, यू है। सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, और कौन पीता है उसको? जो जानता है वही पीता है। जो पीता है वो बीमार होता है और फिर पीता है, दवा कराता है और फिर पीता है। किसको नहीं पता है दारू पीने से बर्बादी होती, लेकिन पीता है और फिर समझाओ तो फिर छोड़ता है तो फिर पीता है। कौन नहीं जानता है नशे का कैप्सूल खाने से बर्बादी होगी? सबको पता है। नशे कैप्सूल लोग खाते हैं, नशे के इंजेक्शन लगाते हैं, होश में रहना ही नहीं चाहते हैं, नशे में ही सब सत्यानाश करना चाहते हैं। साधु बन गए तो गांजा पी रहे, चिलम पी रहे, तमाकू खाए रहे, पान पुड़िया खाए रहे, कुछ न कुछ माटी खाए रहे, कुछ नहीं पाइन तो गोबर उठा के धल लेन मुंह में चबाए रहे। लोग पूछिन का खाओ, कहीं तमाकू नहीं मिली तो गोबर ही खा लिया। महात्मा जी कोई ना कोई लफड़े में फंस गए। याद रखना, जितना आदतों का तुम अंत कर दोगे उतना ही बड़े तुम संत बन जाओगे।